तो बच्चों, कल के टॉपिक के बेसिस पे आज हम पहले कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बच्चों सॉल्व करने वाले हैं। ये आपको अपनी स्क्रीन पर टेस्ट योर सेल्फ सेगमेंट दिख रहा है, ठीक है जी। इस सेगमेंट को बच्चे मैं पहले सॉल्व कराऊंगा और जो उनसे क्वेश्चन मैं पूछूंगा जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि कल हमने बहुत तसल्ली से इस टॉपिक को सीखा था। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है बच्चे, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ द इक्वेशन c इज इक्वल टू c0 प्लस by। मेरे पास ये इक्वेशन है और मुझको बताना क्या बच्चे, इसके कंपोनेंट बताने हैं कि भाई कंपोनेंट का मतलब ये क्या क्या चीजें हैं। c इज इक्वल टू c0 प्लस by, ये जो है ये क्या क्या है। c इज इक्वल टू c0 प्लस by, ये क्या क्या है ये बताना है। तो आइए रजिस्टर कॉपी साथ में रखिए बच्चे, ईमानदारी से कॉपी पे साथ साथ न्यूमेरिकल कर लेना, बता रहा हूं आपके फायदे की बात बता रहा हूं, गड़बड़ मत करना, ठीक है। कोई बच्चा ये सर देख तो रहे नहीं, ठीक है, तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसे नहीं, नुकसान तुम्हारा बच्चे। रजिस्टर कॉपी ऑन होनी चाहिए, दिमाग मेरे साथ होना चाहिए अटैच आपका, फिर आएगा मजा पड़ जाएगा। आओ क्वेश्चन नंबर 1, हमारे को क्वेश्चन दे रखा बच्चे c इज इक्वल टू c0 प्लस by। ये लो क्वेश्चन नंबर 1, c इज इक्वल्स टू c0 प्लस by, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, बहुत सिंपल सी बात पूछी गई है, इसके कंपोनेंट्स बताने हैं, है ना, इसके कंपोनेंट्स बताने हैं। देखते हैं बच्चों, कल वाली बात किसको किसको याद है, कल वाली बात किसको किसको याद है। मैंने यहां से अनम्यूट ऑप्शन खोल दिया है और मुझे जिससे मैं पूछूंगा बस वही बच्चा मुझे जवाब देगा। जी बच्चों, मन्नत जवाब देगी बेटे। c इज इक्वल टू c0 प्लस by में मन्नत c0 आपसे अगर पूछा जाए तो क्या जवाब दोगे बच्चे, ये क्या है बेटा c0? सर ऑटोनॉमस कंजम्पशन। शाबाश, वेरी गुड, ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूं कि by क्या है, तो जवाब देगा अमन। बेटे by क्या है अमन? अमन by क्या है? कहां गया भाई? सर वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। गई भैंस पानी में। क्या by मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है मन्नत? खाली क्या? खाली भी। अरे तो फिर मैं तो by पूछ रहा हूँ, by क्या है बेटा? इंड्यूस्ड बोलो ना कंजम्पशन। यार, जब पता है तो बोलता क्यों नहीं। इंड्यूस्ड कंजम्पशन, शाबाश। संयम बी क्या है? संयम बी क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी। आधे शब्द हुए भी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंजम्पशन टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मींस हम अपनी इनकम का कितना हिस्सा कंजम्पशन में लगा देते हैं, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डन, हो गया बच्चों, काम खत्म। बस यही कंपोनेंट थे c इज इक्वल टू c0 प्लस by के। और आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों आपसे पूछा गया था, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ द इक्वेशन c इज इक्वल टू c0 प्लस by, एंड नाउ इट इज डन। क्वेश्चन नंबर 2, the consumption function is c is equal to 20 plus 0.9y, the value of the income as given to you as
100, 200, 300, 400, 500, फाइंड आउट द कंजम्पशन शेड्यूल एंड ड्रॉ द कंजम्पशन कर्व। आई थिंक बच्चे ये तो कर ही लोगे। एक बार इनकम की जगह पे 100 पुट कर देना, एक बार 200, एक बार 300, एक बार 400, एक बार 500, और यहाँ से कंजम्पशन के वेरियस पैटर्न्स निकल के आएंगे। जैसे कि 100 पुट करेंगे तो बच्चे 110 की कंजम्पशन निकल के आएगी, 200 पुट करेंगे तो 200 की ही कंजम्पशन निकल के आएगी, 300 पुट करेंगे तो 290 की कंजम्पशन निकल के आएगी। एंड इस तरह से यहाँ y की जगह पर वो कहता है कि ये पुट करते जाओ और c आपको जो है फाइंड आउट होता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना है। डन। द वैल्यू ऑफ विच पैरामीटर एपीसी और एमपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा है, कौन सा पैरामीटर 1 से बड़ा हो सकता है। बेटे जिससे जवाब दूंगा वो बच्चा जवाब देगा, जिससे क्वेश्चन पूछूंगा बच्चा जवाब देगा। देखते हैं कौन सही जवाब देगा। कौन सा पैरामीटर 1 से बड़ा हो सकता है, पहले आप लोगों में से फाइनल कर लो। जिसको जवाब आता है वहां से बोलो, जिसको जवाब आता है बच्चे बोले। एपीसी। एपीसी की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो सकती है। तुषार बोला, तुषार बोला। हाँ जी। अरे घबरा क्यों रहा है यार, पेन देंगे तेरे को यार, क्या हाँ बात जी। कर दी। तुषार बोल, ऐसे बोल सर, यस सर मैं बोला, बोला मैं बोला, मैं बोला, अरे इनकलाब जिंदाबाद, मैं बोला सर। अरे सही बोला बेटे, सही बोला, देख बिल्कुल सही बोला। देखो क्वेश्चन कितना सिंपल पूछा था कि कौन सी वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है, एपीसी या एमपीसी। बिल्कुल सही बोला भाई, एपीसी की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है सर। एक बात बताओ सर, एपीसी का फॉर्मूला क्या बताया था सर कल आपने, सी बाय वाई। एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पर क्या बच्चों कंजम्पशन बड़ी नहीं हो सकती सर इनकम से, हो सकती है। तो क्या अगर कंजम्पशन इनकम से बड़ी होगी तो क्या एपीसी 1 से बड़ा नहीं हो जाएगा उस केस में, बिल्कुल हो जाएगा। बट क्या एमपीसी का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई बच्चों, क्या अगर मेरी इनकम 500 रुपए से बढ़े तो क्या मैं अपनी कंजम्पशन को 700 रुपए से बढ़ा दूं, यानी इनकम तो मेरी इंक्रीज हो 500 की और कंजम्पशन में बढ़ा दूं 700 की, नहीं हो सकता सर, नॉट पॉसिबल। एमपीसी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1 but APC can be greater than 1 because at particular level of income C can be greater than income, but at different delta Y delta C cannot be greater than delta Y। बच्चों सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी। हाँ तुषार क्या कहना चाहता भाई? सर जो एमपीसी है वो कांस्टेंट रहे, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना? आप जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है बच्चे, मैं बस इतना कहना चाहता हूं। बिल्कुल तू कह रहा है कि एमपीसी सर कांस्टेंट रहे, जरूरी नहीं है। हमने अपनी टेबल को इस तरह से डिजाइन किया था कि आपकी एमपीसी जो है वो आ गई थी कांस्टेंट, ताकि आप उसको ढंग से समझ पाओ, बस इतना ही। अदरवाइज एमपीसी चेंज हो सकती है। बट इस क्वेश्चन के अंदर मुद्दा सिर्फ इतना सा है, क्या एमपीसी आपकी 1 से बड़ी हो सकती है? तो जवाब है नहीं सर। देखो आप मेरी बात समझो, मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं। संयम की इनकम मान लो 5000 थी। संयम उस वक्त अपने घर में खर्चा करता था 4000 का। इसकी इनकम में राइज आया, थोड़ा अमीर हो गया, ये 7500 कमाने लगा, बहुत खुश हो गया ये, 2500 की इनकम बढ़ गई इसकी। बेटा लेकिन अगर ये समझदार इंसान है तो 2500 से इनकम बढ़ने से कंजम्पशन कोई 2500 से थोड़ी बढ़ा देगा। पर चलो अगर ये कहता है नहीं सर मैं तो बढ़ा दूंगा सर, तो ज्यादा से ज्यादा 2500 की ही बढ़ा देगा भाई। पर 2500 इनकम बढ़ने से 3000 का चेंज कंजम्पशन में, यानी कि 7000 रुपए यहां पर लेकर के आ जाए, ये नहीं कर सकता, ये नहीं हो पाएगा। क्योंकि ऐसा करने के लिए तो जो इनकम बढ़ी वो भी खर्च कर रहा है, साथ में कुछ ना कुछ ये बोरो भी कर रहा है, पास्ट सेविंग्स को भी इस्तेमाल कर रहा है। ऐसा एक रैशनल इंसान नहीं करता, समझ रहे हो? तो बेटा मेरा आपसे कहने का मतलब है 2500 की अगर इसकी डेल्टा वाई यहां से आई है ना, तो ज्यादा से ज्यादा यहां से डेल्टा सी या तो 2500 इंक्रीज हो जाएगा,
ये भी सिचुएशंस बड़ी जो है रेयर है। अदरवाइज जितना डेल्टा वाई है उससे कम रहेगा डेल्टा सी। जैसे इनकम 2500 बढ़ी और कंजम्पशन 1500 से बढ़ा करके मतलब कि 5500 कर दे, 6000 कर दे, ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है। ये मैं कहना चाहता हूं। ठीक है बच्चे, तो ये एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड सी when c bar is equal to 200, mpc is equal to 0.5 and y is equal to 1000। देखो बच्चों, हमारे पास ये रहा कंजम्पशन फंक्शन c is equal to c0 plus by। कंजम्पशन फंक्शन आपके सामने है। यहां पर आपसे कंजम्पशन निकालने के बारे में बात की जा रही है। इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या क्या दे रखा है आपको? सी बार यानी ऑटोनोमस कंजम्पशन। कितने के बच्चे ऑटोनोमस कंजम्पशन आपके पास? सर 200 रुपए की। ये लो जी, 200 रुपए की ऑटोनोमस कंजम्पशन। फिर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.5 है और इनकम 1000 की है, प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.5 है और इनकम है बच्चों 1000 की। तो क्या हो जाएगा बच्चे आंसर? 200 प्लस, हाँ जी, 0.5 से मल्टीप्लाई कर लो, आधा हो गया ना, 500। कंजम्पशन कितनी आ गई? 700। तो आंसर आ गया ना फिर आपके पास 700। कहने का क्या मतलब है? अगर 1000 की इनकम है, 700 रुपए का कंजम्पशन है। बहुत सिंपल से चारों न्यूमेरिकल ये आपके डन है। पांचवा भी ले लो। What consumption would consumption function be linear in case of MPC is found to be constant? अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कांस्टेंट है तो क्या आपका कंजम्पशन फंक्शन लीनियर होगा? अरे यस सर, लीनियर होगा सर, क्योंकि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम असल में क्या है? स्लोप है, स्लोप ऑफ कंजम्पशन लाइन। कल याद करिए, आपको मैंने कंजम्पशन लाइन बनानी सिखाई थी, है ना? एक कुछ इस तरह से बच्चे, एक मिनट, टेढ़ा बन गया ये। कुछ इस तरह से बच्चों, कल हमने कंजम्पशन लाइन सीखी थी। तो उस केस में ये लीनियर क्यों बनता था? क्योंकि इसका जो स्लोप है, स्लोप का मतलब होता है एंगल, ठीक है, इसका एंगल इक्वल है हर जगह पर, है ना? कहीं से भी इसका एंगल ड्रॉ करके देख लो तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ इसका एंगल जो है वो इक्वल है, और एंगल ही क्या होता है? स्लोप। तो स्लोप इक्वल है, और स्लोप क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर डिफरेंट लेवल ऑफ टेबल्स पर, अगर डिफरेंट लेवल्स ऑफ टेबल पर, कौन से लेवल ऑफ टेबल? आइए जरा, ये अगर इन डिफरेंट लेवल ऑफ टेबल पर ये मैंने सेम नहीं लिया होता ना, बी यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी स्लोप ऑफ द लाइन, बच्चे अगर ये सेम नहीं लिया होता तो आपका कंजम्पशन कर्व स्ट्रेट लाइन कभी नहीं आता था। पर हमारा आ रहा है। आ रहा है क्यों? क्योंकि एमपीसी को क्या लेके चल रहे हो? सेम लेके चल रहे हो। तो वही अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया उसी पे ही कि would consumption function be linear in case of marginal propensity to consume is found to be constant? Yes sir, if MPC is found to be constant, your consumption function be definitely linear। पांचों क्वेश्चन बच्चे मैंने आपको करा दिए हैं। अगर ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए, फटाफट से आप अपने चैट बॉक्स में डन लिख दें। एक बार जल्दी लिखें डन, क्योंकि आप सब बोलोगे तो आवाज कटेगी, तो सीधा डन लिखें बस। फिफ्थ क्वेश्चन एक और बार बता दो। फिफ्थ क्वेश्चन एक और बार बता देते हैं जी। फिफ्थ क्वेश्चन मेरे बच्चे, मैंने ये कहा आपसे क्वेश्चन ये पूछा है, अगर एमपीसी कांस्टेंट हो तो क्या कंजम्पशन फंक्शन एक लीनियर लाइन बनेगी? तो बच्चे जवाब आ रहा है हमारा कि यस सर, लीनियर लाइन बनेगी। ठीक है, राधिका कह रही है डन। ओके बच्चे, देखो बेटे सुन मेरी बात, सुन मेरी बात सुन। ये देख, मैं थोड़ा डिटेल करता हूं तेरे को। ये कंजम्पशन फंक्शन की लाइन है, मैंने येलो बना रखी है, येलो के ऊपर मैं रेड स्केच कर रहा हूं। ये कंजम्पशन फंक्शन की लाइन है। इसका क्योंकि एमपीसी कांस्टेंट हमने लेके चले हम 0.70, इसीलिए ये स्ट्रेट लाइन आई है। अगर मैं ये 0.70 को कभी कभी उस टेबल पे ले लेता 0.60, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई का रिलेशनशिप कहीं तो आता 0.6, कहीं आता 0.7, कहीं आता 0.9 मान लो, कहीं कुछ। तो बच्चे ये जो लाइन है ना आपकी, जो ये जो गुलाबी से रंग की दिख रही है आपको, रेड से कलर की दिख रही है बेटे, ये लाइन कैसे जाती थी? ऐसे, फिर कुछ ऐसे कुछ ऐसे। क्योंकि क्यों ऐसा क्यों होता? क्योंकि आपका स्लोप बदल रहा है।
तो एमपीसी अगर चेंज होगा, क्योंकि इस लाइन की जो ये शेप है, ये जो स्लोप है, ये जो डायरेक्शन है, ठीक है, ये जो स्लोप है, ये एमपीसी पे डिपेंडेंट है। क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपका कौन सा फंक्शन यूज होता है? c इज इक्वल टू C0 प्लस बी वाई। ये b यूज होता है। ये b क्या है? होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए। अगर तो हुआ फिर तो स्ट्रेट लाइन आएगी, और अगर ये कांस्टेंट नहीं हुआ तो ये स्ट्रेट लाइन भी नहीं आने वाली, फिर ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया था कि कंजम्पशन फंक्शन लीनियर होता है क्या जब एमपीसी कांस्टेंट होता है? तो आंसर आएगा यस सर, ऐसा होता है। ठीक है बच्चे, डन? ठीक है बच्चे, डन? तो अब मैं आप लोगों को म्यूट करने वाला हूं यहां से। ठीक है, अब मैं लेक्चर अपना चला रहा हूं और आपको करने वाला हूं यहां से म्यूट, और फिर एक निश्चित समय के बाद, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आप मुझसे बात कर पाएंगे। लो जी, चलिए। ये आगे बच्चे सेविंग फंक्शन पे। अब कंजम्पशन फंक्शन बच्चे हम कर चुके हैं, अब हमारी बात आ रही है सेविंग फंक्शन पे। कल मैंने आपको सेविंग शब्द जरूर यूज किया था, पर सेविंग के बारे में मैंने डिटेल नहीं किया था। मैंने कहा था सेविंग समय आने पे बताऊंगा। आओ जी, वो टाइम आ गया, समय आ गया, अब हम सेविंग के बारे में बात कर सकते हैं। तो जब भी बात करेंगे पहले टेबल से ही शुरुआत करेंगे, ताकि आपके दिमाग में घुसे बात पहले तो कि होता क्या है सेविंग। वही पुरानी टेबल अपनी, कुछ नया नहीं है। जीरो इनकम पर कंजम्पशन कितनी ली थी हमने? 30। कौन सी कंजम्पशन थी? ऑटोनोमस कंजम्पशन। फिर 50 इनकम पर कंजम्पशन 65, 100, 135, 170। मैं डिटेल नहीं करूंगा अब इस बात को, क्योंकि मैं शायद 2 या 3 बार इस बात को डिटेल कर चुका हूं कि ये एसी दो चीजों का सम है। एक ऑटोनोमस, सॉरी एसी कह रहा हूं, सी कंजम्पशन, दो चीजों का समय, एक ऑटोनोमस कंजम्पशन और एक इंड्यूस्ड कंजम्पशन। डन है ये वाली बात। और ये आगे हमारी सारे का सारे कंजम्पशन के लेवल, ये आगे सभी हमारे इनकम के लेवल। अब सीखना ये बच्चे, इनकम में से अगर जीरो इनकम पर मैं कंजम्पशन 30 कर रहा हूं, तो मैं तो अपनी लास्ट वाली जो सेविंग्स हैं, जो मेरी पुरानी सेविंग्स हैं, या तो उनको रिड्यूस कर रहा हूं, और या फिर मैं पैसा क्या कर रहा हूं, मार्केट से बोरो कर रहा हूं। तो -30 हो गई सेविंग। मैं मान के चलता हूं मैं अपनी पुरानी सेविंग कंज्यूम कर रहा हूं, तो सेविंग रिड्यूस हो जाएंगे मेरी 30 रुपीज से। नेक्स्ट लेवल पर भी रिड्यूस होगी, बिकॉज कंजम्पशन इज अगेन ग्रेटर देन इनकम। नेक्स्ट लेवल पर बराबर होगी, बिकॉज इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। नेक्स्ट लेवल पर 150 की इनकम पर कंजम्पशन केवल 135 रुपए की है, 15 रुपए की सेविंग। नेक्स्ट लेवल पर 200 रुपए की इनकम पर 170 रुपए की कंजम्पशन है, तो 30 रुपए की सेविंग्स। ठीक है बच्चे, तो पॉजिटिव लेवल ऑफ सेविंग अब यहां पर स्टार्ट हो गई है। डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर वी हैव द डिफरेंट लेवल ऑफ कंजम्पशन एंड द डिफरेंट लेवल ऑफ सेविंग पैटर्न्स वी हैव। एंड नाउ वी आर गोइंग टू प्लॉट द सेविंग डायग्राम, सेविंग कर्व विद दिस एक्सेस। आप लोग भी जिनके पास हार्ड कॉपी है बच्चे अपनी फाइल में बनाएंगे, जिनके पास अभी हार्ड कॉपी नहीं है जो है वो रजिस्टर पे बनाए, पर बनाए जरूर। एक्स एक्सिस पे लिखेंगे जीडीपी या फिर इनकम, और वाई एक्सिस पे बच्चे आपको, क्योंकि डायग्राम अब बनाना है सेविंग्स का, यहां लिखेंगे सेविंग्स। फाइन। वाई लाइन बनाइए सब लोग। वाई लाइन बनानी सबको सिखा रखी है। वाई लाइन लाइन ऑफ रेफरेंस, किसी के रेस्पेक्ट में नहीं बनती, अपने खुद के रेस्पेक्ट में बनती है। बनाइए 50, 100, 150, 200। ये 50-50 का गैप अगर बच्चे आप इक्वल नहीं ले पाए तो आपका डायग्राम सिस्टमेटिकली नहीं बनेगा, ध्यान रखें आप, है ना। ये 50-50 का जो गैप है बहुत सिस्टमेटिकली होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। 50, 100, 150, 200। इधर भी ये सिस्टम बरकरार रहेगा ऐसे ही, 50, 100, 150, 200। पहला 50 थोड़ा बड़ा ले गया मैं, 1 मिनट रुको, डायग्राम अच्छा नहीं बनेगा नहीं तो। 1 मिनट रुक जाओ बस, आप लोग बनाओ, अपना अपना बनाओ।
50, ठीक है, 100, 150, 200, चलिए 50, 100, 150, 200। वाई लाइन 50 पे 50, 100 on 100, 150 on 150, 200 with 200। इन सभी पॉइंट्स को बच्चों जब आप ज्वाइन कर देंगे तो जो लाइन आएगी आपकी, ये रेड कलर की, ये आएगी इनकम की लाइन, वाई लाइन, जिसका नाम है लाइन ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस की लाइन है ये। रेफरेंस का मतलब कंपैरिजन करेंगे आप, सेविंग के साथ रेफरेंस लेंगे, इसकी कंजम्पशन के साथ रेफरेंस लेंगे, लाइन ऑफ रेफरेंस है। चलिए अब बनाता हूं मैं सेविंग की लाइन। बनाइए बच्चे। जब जीरो लेवल ऑफ इनकम है, ये मेरे ग्रीन स्केच पे ध्यान देना, आप ग्रीन स्केच से बनाऊंगा। जब जीरो लेवल ऑफ इनकम है उस समय सेविंग्स आपकी -30 है, तो बेटा ये है ना जीरो। और एक बार ये जो डॉट है एक बार नीचे भी लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि सेविंग्स नहीं है ये, इनफैक्ट डिस सेविंग्स है। तो डाउनवर्ड लेना पड़ेगा एक 50 का पॉइंट, यहां आएगा लगभग, ये -50 है वाई एक्सिस के डाउनवर्ड। वाई एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव है, वाई एक्सिस के नीचे नेगेटिव है। अब लो ग्रीन कलर से। जीरो लेवल ऑफ इनकम पर बच्चे सेविंग्स है -30, ये लो बच्चे -30, अंदाजे से -30 होगा। 50 पर -15, ये लो बच्चे 50 पर -15। 100 पर 100 इनकम पर सेविंग 0, ये लो जी 100 इनकम पर सेविंग 0। उसके बाद 150 इनकम पर सेविंग 15, 150 इनकम पर सेविंग 15, ये लो जी 15 सिर्फ यहीं आ जाएगा। उसके बाद 200 इनकम पर सेविंग 30, ये लो जी सेविंग 30। और इन ग्रीन स्केचेस को, पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए। दिस कर्व विल बी द सेविंग कर्व। एस लाइन। आप कहेंगे सर दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं लग रहा हमारे को सेविंग का। सर सेविंग कर्व को अकेले कोई बना देते, वाई लाइन को बनाने की क्या जरूरत थी? वाई लाइन और सेविंग लाइन ने कहीं इंटरसेक्ट तो करा ही नहीं। अग्रीड। फिर भी वाई लाइन क्यों बनाई है मैंने? बेटा आपको समझाने के लिए बनाई है, अभी समझाऊंगा क्यों बनाई है वाई लाइन। याद करो कल जब कंजम्पशन के साथ रिलेशनशिप बनाया था ना बच्चे, तो कंजम्पशन कर्व ने तो इनकम के कर्व को कट किया था। आपको याद होगा कि कंजम्पशन के कर्व ने तो इनकम के कर्व को कट किया था। अब मेरे पास डायग्राम कल वाला तो नहीं है, पर आप लोगों ने बनाया था, मैंने बताया था आपको, बना लीजिए। ठीक है, बनाया होगा आपने। और मैं हल्का सा एक बार, चलो फिर इरेज कर दूंगा, मैं बना के दिखा भी देता हूँ आपको। ये लो, कुछ मैंने ऐसा -30 ये +30 से यूं बनाया था, और ये यहां रहा होगा 100 पे, और समथिंग ये लाइन आपकी कंजम्पशन की बच्चे ऐसी गई थी। समझ गए? ऐसी लाइन गई थी, स्ट्रेट लाइन। बनाना नहीं है ये ब्लू वाला आपको, आपका यहां पर जो है सिर्फ ग्रीन लाइन भी बना लोगे तब भी चलेगा। आपकी इस वक्त नोट्स के अंदर सिर्फ ग्रीन लाइन बनेगी तो भी चलेगा, मतलब आपके अपने पेन से जो भी लाइन बनाओगे। ज्यादा इनकम लाइन बनाना, बट कंजम्पशन पे तो बात चल नहीं रही, कंजम्पशन लाइन अभी बनाने की जरूरत यहां पर नहीं है, मैं समझाने के लिए बनाई है। तो कल वाले पॉइंट में बेटा सी लाइन ने कट किया था वाई लाइन को, इस पॉइंट पे 100 पे कट किया था। एट 100 लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन वाज एक्जेक्टली इक्वल टू 100, ऐसा था। तो मैंने अब ग्रीन लाइन जब बनाई है सेविंग लाइन, तो इनकम लाइन ने तो कट नहीं किया बेटा, क्योंकि किसी भी लेवल पर वाई एस के बराबर तो होता ही नहीं है, वाई का एस से तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एस निकालने के लिए वाई में से सी तो माइनस करना पड़ेगा,
क्योंकि एस क्या होता है असल में, वाई माइनस सी, यानी आप ये देखो यहां से भी निकाल लो, इनकम के वेरियस लेवल में से जब कंजम्पशन के लेवल्स को माइनस कर दोगे तो बच्चे आपके सेविंग्स के वेरियस लेवल्स आपके सामने आ जाएंगे, जैसा कि टेबल में आप देख पा रहे हो, है ना। बस इसीलिए मैंने इनकम को भी बनाया है और ग्रीन से सेविंग्स को भी बनाया है। अब आइए जरा बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। ये देखिए आप, जब इनकम जीरो है, जब इनकम जीरो है उस समय सेविंग आपकी माइनस की 30 है, मतलब आपको बोरो करना पड़ रहा है पैसा, जिसको हम बच्चे ओ एस लेवल से दिखा पा रहे हैं। ये रहा आपका वो एस लेवल, ओ एस। और ये किसकी वजह से है, पैसा बोरो क्यों करना पड़ रहा है, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर पैसा बोरो क्यों करना पड़ रहा है। मैं जिससे क्वेश्चन पूछूंगा वो बच्चा ही सिर्फ जवाब देगा। हाँ जी बच्चे, निशी, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर बच्चे पैसा क्यों बोरो करना पड़ रहा है। सर क्योंकि उसे कुछ ना कुछ कंज्यूम तो करना ही पड़ेगा और कंजम्पशन के लिए उसे पैसे चाहिए। शाबाश, वेरी गुड। तो आप ये कहना चाहती हो कि जितना जीरो लेवल ऑफ कंजम्पशन होगा वही पूरा का पूरा बोरोइंग्स भी उतना ही होगा। ना सर उतना नहीं होगा, पर उसमें से जितना भी करेगा कर लेगा कंज्यूम। अच्छा, दोबारा क्वेश्चन सुनो बेटे, मैंने ये बोला जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जितना कंजम्पशन होगा क्या उतना ही बोरोइंग होगा। मन्नत, सर यस। ओके। अमन, क्या ये सही कह रही है। सही कह रही है। यस। यस बच्चों, सही बात है, ऐसा ही होगा। आप बात को समझें निशी, बच्चे बात को समझें। जीरो लेवल ऑफ इनकम पर बच्चों जितना कंजम्पशन होगा, यस उतना ही बोरोइंग होगा। बेटे समझो, मान लीजिए मैं कुछ नहीं कमा रहा, मैं 5,000 रुपया महीना कंज्यूम कर रहा हूं, तो मैं अपनी सेविंग्स में से कितने पैसे विड्रॉल ले रहा हूँ, 5,000 रुपए। ऑब्वियसली मेरे, मैं अपने बैंक अकाउंट से 5,000 रुपए निकाल के आऊंगा ना, वो वाले 5,000 जो मैंने कभी पहले कमाए थे। तो यस, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जितना कंजम्पशन है। अब देखो जरा मेरे स्केच की तरफ ध्यान देना, ग्रीन और ब्लू, ये देखो, ये ग्रीन ये क्या है, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन, और उसके नीचे ब्लू क्या है, वही बोरोइंग से एग्जैक्टली बराबर है। यस सर, एग्जैक्टली बराबर है। डायमेंशन की बात करूं, उसके उसके अमाउंट की बात करूं, तो 30 ही वो था, ये 30 था, और 30 ही नीचे है, -30, एग्जैक्टली बराबर होगा। ये वाली बात, ये देखो -30 करोड़। यस, उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाएगी बच्चे, कंजम्पशन भी बढ़ेगी। एक लेवल आएगा, इनकम कंजम्पशन के बराबर हो जाएगी। बेटे जहां पर इनकम कंजम्पशन के बराबर हो जाएगी, जो कल सिखाया था, बिल्कुल वहीं पर हमारी सेविंग्स क्या हो जाने वाली हैं, जीरो। ये कौन सा लेवल है जानते हो बच्चे, ये वाला 100 लेवल ऑफ इनकम, 100 लेवल ऑफ कंजम्पशन, सेविंग जीरो। मैंने इसलिए ब्लू लाइन आपको बना करके समझाने की कोशिश करी है, ताकि तीनों चीजों का रिलेशनशिप आपको समझ में आ जाए, इनकम, कंजम्पशन और सेविंग का। आगे बढ़े। अच्छा, उससे पहले एक बात और करना चाहता हूं मैं आपसे। देखो इस रेड लाइन से पहले, इस ई पॉइंट से पहले, जहां पर आपकी क्या पोजीशन थी, कल कल क्या समझाया था, कंजम्पशन वाज ग्रेटर देन इनकम। उस सिचुएशन में देखो सेविंग क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि आपको बोरो करना पड़ रहा है पैसा। फिर धीरे धीरे आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है। बच्चे मेरे स्केच की तरफ ध्यान देना, ये देखो धीरे धीरे आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, तो आपका ये मिसमैच खत्म हो रहा है। मिसमैच मतलब क्या, कंजम्पशन और इनकम का मिसमैच खत्म हो रहा है, इसलिए आपकी सेविंग्स जो आपको विड्रॉल करनी पड़ रही है वो भी धीरे धीरे कम करनी पड़ रही है। और इस पॉइंट पे जाकर के जब आपका सी एग्जैक्टली वाई के बराबर हो गया, उस समय आपका एस क्या हो गया बच्चे, जीरो, यानी अब आपको विड्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके आगे बढ़ गए जब हम, तो क्या हुआ बच्चे, y इज ग्रेटर देन सी हो गया, इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन हो गया। और जब इनकम कंजम्पशन से ज्यादा है, उस समय जब कमा ज्यादा रहे हो, खा कम रहे हो, उस समय सेविंग पॉजिटिव हो गई, आपकी सेविंग बढ़ने लग गई। ये टेबल यही कह रही है, देखो 15 लेवल और 30 लेवल, ये दो लेवल इसी बात की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं।
आई बात समझ में बेटा? ये है आपका सेविंग का फंक्शन। ये सारी बातें हमने यहाँ पर कर रखी है। अब मैं जरा एक दो बातें, ये जो नीचे की 3 पॉइंट है तो समझा दी मैंने आपको। अब मैं एक बात और आपसे करना चाहूंगा जो बहुत जरूरी बात है, वो है कि सेविंग कर्व भी क्या स्ट्रेट लाइन होगा? क्या ये भी स्ट्रेट लाइन होगा? जिसको मैं ग्रीन को रेड कर रहा हूं, क्या ये भी स्ट्रेट लाइन होगा? यस बच्चे, ये भी स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि जो सेविंग का फंक्शन है ये किस पे डिपेंड करेगा? ये इसके स्लोप पे डिपेंड करेगा, और इसका स्लोप, जैसे कंजम्पशन कर्व का स्लोप मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम था, इसका स्लोप मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होगा। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसका फॉर्मूला होता है बच्चे डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। आइए मैं इस पे थोड़ी सी और बात आपसे करना चाहूंगा। इधर आ जाइए। यहां सेविंग फंक्शन क्या है? एक फंक्शनल रिलेशनशिप है सेविंग और इनकम के साथ। ठीक, कल हमने कंजम्पशन फंक्शन पे बात करी थी बच्चे, मैं डेरिवेट करके दिखा रहा हूं आपको। डेरिवेशन इसका प्रॉपरली ध्यान से देखें और नोट भी करें। कल हमने जो कंजम्पशन फंक्शन किया था वो क्या था? C इज इक्वल टू A प्लस बी वाई। ए कहो, C0 कहो, C बार कहो, मर्जी अपनी है, ऑटोनोमस कंजम्पशन होती है। ये कंजम्पशन है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि जी सेविंग कैसे निकलती है बच्चे, मैं आपसे पूछूं कि बच्चों सेविंग कैसे निकलती है, तो आप मुझे बोलेंगे सर वाई में से ना सर C माइनस कर दो तो सेविंग निकलती है। अब मैं यहां से आपसे रेड वाली इक्वेशन से पूछूं कि इसको सेविंग में कन्वर्ट करना, तो आप बोलेंगे सर ये तो C का फॉर्मूला तो ये है आपके पास, ये तो C फंक्शन तो है ही है, इसको इसके S फंक्शन में बदल लो। कैसे बदलोगे? y में से C फंक्शन माइनस कर दो। y मतलब y में से पूरा C फंक्शन माइनस कर दो। C फंक्शन क्या है? a प्लस बी वाई, ये माइनस कर दो। फिर खोल दो इसको, y माइनस a माइनस बी वाई, माइनस ओपन कर दिया मैंने। फिर a को पहले लिख लिया और y और बी वाई में से y को कॉमन ले लिया, यानी क्या लिख सकता हूं बच्चे? माइनस ए प्लस, ब्लू स्केच पे ध्यान देना, यहां से और यहां से y कॉमन ले लिया। तो जब y में से y ही कॉमन ले लिया तो बचेगा 1 माइनस बी इंटू वाई। ये आ गया आपका सेविंग फंक्शन। s इज इक्वल टू माइनस ए प्लस 1 माइनस बी वाई। बच्चों ये डेरिवेशन जिस जिसको समझ में आ गया फटाफट से चैट बॉक्स में एक बार डन लिख दे, जल्दी जल्दी डन लिख दे। मैं फटाफट से 2 मिनट में देख लूंगा सबका डन और फिर आगे बढ़ूंगा। ये समझना क्योंकि हमारे लिए बहुत जरूरी है और मेरे लिए जानना बड़ा जरूरी है कि आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और बच्चे लिखें जल्दी। तुषार डन, मन्नत डन, संयम डन, और लिखें। राधिका डन, अरे वेरी गुड, और लिखें डन। निशी, और सबका ही डन हो गया। और लिखो भाई, लिखो जल्दी जल्दी। अमन डन, और जल्दी जल्दी लिखते जाएं बच्चे। चलो ठीक है जी, डन है, सबका ही डन है। डन, ठीक है बच्चे, डन। तो s इज इक्वल टू माइनस ए प्लस 1 माइनस बी वाई आ गया। डन है बच्चे, ये मेरा बन गया सेविंग फंक्शन। अच्छा, किसी को ये तो नहीं लगता सर बेचारा एक वाई था वो भी आपने कॉमन ले लिया तो सर 0 नहीं रह जाएगा सर? तो उन बच्चों को मैं समझाना चाहूंगा, बेटे बेचारा एक वाई नहीं कभी होता। वो बेचारा नहीं है जिसका कोई नहीं है, उसका ऊपर वाला एक ये है, उसका 1 है। वाई वाई नहीं है बेटा, वाई के साथ एक 1 भी है। 1 इंटू वाई इज इक्वल टू वाई है। तो जब वाई कॉमन ले लोगे तो बाद में 1 बचेगा, है ना? कई बार बच्चा ऐसे सोचता है, दिमाग में एक क्वेश्चन क्रिएट होता है, सर एक वाई था, वाई बेचारा कॉमन गया तो बचेगा 0। कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा बेटे, 1 बचेगा, है ना? तो ये वो वाला 1 है जो 1 बच गया था। तो 1 माइनस बी इंटू वाई, डन। अब यहां पर समझने की बात यह है कि सेविंग फंक्शन का फाइनल फाइंडिंग क्या निकल के आया है? माइनस ए ये प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। ये क्या है जी? ये 1 माइनस बी इंटू वाई। बच्चे ये वही तो है क्या?
मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। बी क्या था? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो उसको 1 में से बी को माइनस कर दिया तो बाकी क्या बचेगा? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इसका एक डेरिवेशन मैं आगे भी आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए, ये प्रूव भी करके दिखा दूंगा आपको कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का आपसी रिलेशनशिप क्या है, ये भी समझा दूंगा आपको। फिलहाल ये डेरिवेशन तो आपको मैंने सामने से करके दिखाई दिया है। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हमेशा क्या रहेगा बच्चे? सेम, कांस्टेंट, हमारी इस टेबल के हिसाब से। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कैसे निकला है? 1 माइनस बी। बी क्या था? 0.7। बी क्या था? 0.7। तो इसका मतलब 1 में से 0.7 माइनस कर देंगे तो बाकी कितना बचेगा? 0.30। ये 0.30 क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ये भी क्या होगा हर लेवल पर हमारी इस टेबल के हिसाब से? कांस्टेंट। जो टेबल हमने अज्यूम करी उसके हिसाब से कांस्टेंट। इसका मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है? ये भी स्लोप है सर। किसका स्लोप है? सेविंग कर्व का स्लोप है। इसका मतलब सेविंग कर्व भी कैसा आएगा फिर? स्ट्रेट लाइन। ये नोट कर लो बच्चे, बातें सारी नोट करनी पड़ेंगी, ये बढ़िया बढ़िया बातें हैं, ये सब नोट कर लो। ये जो मैंने ब्लू से लिखा ना सब, ये फटाफट नोट करो जल्दी से। जल्दी से नोट करो, आगे बढ़े। हाँ तुषार, क्या कहना चाहता बेटा? सर ये जो पर्पल कलर से लिखा है ये कौरो बता दो। अभी बताता हूँ, एक बार नोट कर ले, अभी बताता हूँ। ओके। इस पे मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चे, सुनो ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो 0.7 एज्यूम किया था हमने टेबल के हिसाब से, और हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव जो निकल के आया है वो क्या है? एमपीएस क्या है? 1 माइनस बी, ये रहा। तो 1 में से 1 माइनस बी कर दें, अगर 0.7 माइनस कर दें तो बाकी बचेगा 0.30, और वो क्या निकल के आएगा? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, क्योंकि हमने अभी फाइंड आउट किया, ये रहा 1 माइनस बी में क्या फाइंड आउट किया है? 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? 0.7। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या हो जाएगा? 0.3, एंड इट विल बी कांस्टेंट फॉर ऑल द लेवल ऑफ income. So the saving curve slope will be again straight line. Slope equal, diagram straight line. 0.3 सेम है, जैसे उसका 0.7 सेम था, स्ट्रेट लाइन था, इसका 0.3 सेम है, स्ट्रेट लाइन है। डन। तुषार अगर क्लियर हो गया डन लिख के बताओ वहां पे। ठीक है जी, चलिए ये हो गया बच्चे बात। अब ये भी डन हो गया, यहाँ पे ये भी क्लियर है हमारे को। ओके ओके ओके, ये भी मैंने सारी ऑब्जर्वेशन समझा दी आपको। अब बच्चों देखो, ये वाली बात में तो कोई बात ही नहीं बची, ये वाली बात तो फिर बहुत आसान है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, इसमें कुछ है ही नहीं। कल जैसे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बताया था बेटा, क्या बताया था?
C बाय वाई, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या हो जाएगा, S बाय वाई। S ये रहे -30 -15 0 15 इन डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर। बस सेविंग्स को डिवाइड करते बच्चे इनकम से, है ना। जैसे -30 को 0 से डिवाइड करो, वो तो नॉट डिफाइंड नंबर आएगा, है ना, ये तो नॉट डिफाइंड आएगा, लेकिन उसके बाद सभी डिफाइंड आएंगे और ये आपको डिफरेंट लेवल ऑफ एपीएस मिलेंगे, S बाय वाई, है ना। और ऐसे ही सीधा ऐसे ही अगर एमपीएस निकालना चाहते हो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, तो उसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा फिर, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम, 1 माइनस बी से। 1 माइनस बी मतलब क्या, 1 माइनस एमपीसी। एमपीसी क्या, 0.7, तो 1 माइनस 0.7 क्या, 0.3। तो एमपीएस क्या आना चाहिए हर लेवल पर, 0.3, और आएगा भी बेटा, पक्का आएगा भी 0.3। आओ मैं बताता हूं, देखो कैसे। ये देखो, इनकम के डेल्टास निकाल लो, 50 50 50, डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे डेटा निकाल लिए, डेल्टा निकाल लिए 50 50, और सेविंग के डेल्टा निकालना जरा। -30 से सेविंग हो गई -15। अगर मैं आपसे पूछूं डेल्टा एस बताओ, तो आप कहोगे सर -15 -30, तो -15 + 30, तो 15, ये आ गया डेल्टा एस 15। अगला निकालो, -15 से सेविंग 0 हो गई, डेल्टा कैसे निकलेगा, 0 माइनस -15, तो 0 + 15 = 15, और अगला तो 15 आएगा। यानी हर लेवल पर डेल्टा एस कितना हो जाएगा बच्चे, 15, और हर लेवल पर डेल्टा एस कितना, डेल्टा वाई कितना हो जाएगा 50, और एमपीएस कैसे निकाल लोगे, डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई, यानी 15 अपॉन 50, दैट इज 0.3 0.3 0.3, दैट्स इट। ये आ गए आपके डिफरेंट लेवल ऑफ एपीएस, डिफरेंट लेवल ऑफ एपीएस एंड डिफरेंट लेवल ऑफ एमपीएस। एपीएस ये आपके सामने है, और एमपीएस हर लेवल पर 0.3 0.3 एंड 0.3 है। इस तरह से बच्चों हमने इन क्वेश्चंस को कर लेना है। ये बहुत आसान से इस तरह से हमारे सामने सिचुएशंस है, कर लोगे बच्चों। किसी का कोई डाउट हो तो पूछिए, वैसे डाउट क्या होगा, यहाँ तक तो बहुत आसान ही चला है मामला, है ना, कुछ है नहीं। हाँ अमन क्या कह रहा है बेटा, एक मिनट रुक। हाँ अमन क्या कह रहा है, सर एक बार डेल्टा सेविंग बता दो। डेल्टा सेविंग बता दूं, आजा ये ले। सेविंग का चेंज बेटा डेल्टा सेविंग है, सेविंग का चेंज, ठीक है। -30 -15 0 और 15। पहले मुझे ये बता, ये सेविंग तो ठीक है ना, -30 -15 0 और 15, ये तो ठीक है ना। यस सर। ये कहां से निकली थी बच्चे, ये वो कंजम्पशन माइनस करके, इनकम में से कंजम्पशन माइनस करके ये निकली थी, ये तो ठीक है। अब क्वेश्चन तेरा रह गया, सब डेल्टा बता दो इसका। बेटा किसी का भी डेल्टा निकालना हो, किसी का भी डेल्टा निकालना हो, नेक्स्ट में से प्रीवियस माइनस करना पड़ता है डेल्टा के लिए, ठीक है। अब जैसे 0 लेवल ऑफ इनकम पर तो डेल्टा निकलेगा नहीं, डेल्टा निकालने के लिए कम से कम 2 स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी हमें। 2 स्टेप्स कौन कौन से लेंगे, 0 लेवल ऑफ इनकम एंड 50 लेवल ऑफ इनकम। तो 0 से 50 लेवल ऑफ इनकम जाने पर मुझे डेल्टा एस निकालना है। तो 0 लेवल ऑफ इनकम पर मेरा सेविंग कितना था, -30, और 50 लेवल ऑफ इनकम पर मेरा सेविंग कितना है, -15। तो डेल्टा कैसे निकलेगा बच्चे, -15 में से माइनस करना पड़ेगा -30, जो कि आ जाएगा इज इक्वल टू -15 + 30 इज इक्वल टू 15। फिर अगले लेवल पर जब डेल्टा एस निकालेगा 50 से 100 इनकम जाने पर, तो डेल्टा एस कैसे निकालेगा तू, 0 में से माइनस करना पड़ेगा आ गया -50। सर, आ गया, पक्की बात है, डन है बिल्कुल। हाँ जी। हाँ बस ये था, हर लेवल पे बेटा 15 15 15 निकल के आएगा तेरा, और उस 15 को ना इनकम से डिवाइड कर दियो 0.3 0.3, डन, खत्म। बच्चों होपफुली आप लोगों को यहां तक पूरी बात समझ में आ गई होगी। इसका डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन मैं कल बताऊंगा आपको कि कैसे इसको ग्राफ पे शो करना है, ठीक है। इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो है वो भी सीखना है हमने, लेकिन उसको हम सीखेंगे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को कल, ठीक है बच्चों। चलिए आज यहीं पे अपनी बात को हम खत्म करते हैं।